नमस्कार, प्रणाम। मैं चंदन कुमार और फिर से आपके साथ हिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जहांगीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जहांगीर का शासन 1605 ईस्वी से 1627, ठीक है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। मुग़ल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्थित तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण। तो जहांगीर के बारे में ये सारा का सारा हम लोग देख लिए। अब हुमायूं के बारे में देखते हैं। हुमायूं 1530 और 1556, ये है आपका 1530 से 1556 ये, और ये आपका जहांगीर 1605 से 1627। तो हुमायूं का चौसा का युद्ध हुमायूं में है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली, ठीक है। ये इसी को शेरशाह कहा जाता है। बिलग्राम या कनौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 5 प्रमुख युद्धों का क्रम हम बताते हैं कि इस प्रकार हैं। कलिंजर, ठीक है, 1531 ईस्वी। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी। चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम कनौज 1540 एवं सरहिंद का युद्ध 1555। ये आपका हुमायूं का था। अब देखिए औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का है 1658 से 1707 ईस्वी। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरी किला। सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? 1 नंबर में है आपका शेरशाह सूरी, बी है फिरोज शाह तुगलक और सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है इल्तुतमिश। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी है। और सीरिया का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जैमत खाना, मस्जिद, अल्लाह दरवाज़ा और हजाम खंबा महल का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1990 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने काड़ामानिकपुर प्रयाग में कर दी। घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 स्थान पर 3/4 भाग कर दिया गया था। तो ये सारा का सारा कुछ डिटेल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट में है आपका अकबर के बारे में। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। कौन था? तो ए है अमर सिंह, बी है महाराणा प्रताप, सी है उदय सिंह और डी है राणा सांगा, ठीक है। तो ये सी नंबर ऑप्शन ये सही होगा, जो कि उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है शेरशाह का मकबरा स्थित है कहाँ पे? ए है कलिंजर में,
बी है सासाराम में, और सी है दिल्ली में, और डी है आगरा में। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, जो कि सासाराम में है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा अष्टभुजाकार है, जो तालाब के बीच स्थित है। कहाँ पे है? तालाब के बीच स्थित है। रोहतासगढ़ का किला शेरशाह से संबंध है। पटना शहर की स्थापना 1541 ईस्वी में शेरशाह ने किया। पटना शहर की स्थापना 1541 ईस्वी में शेरशाह ने किया। शेरशाह का डाक प्रबंधक मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 को कालांजीर में हुआ था। शेरशाह 1540 से 1545 ईस्वी सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर सूरी था। वंशीय यानी वंशज शेरशाह सूरी था। हिंद तथा ईरानी बातुकुल्ला के संबंध का प्रथम उदाहरण है शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंकी का प्रयोग किया। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। ये सारा का सारा ये आपका कथा सरिता सागर के लेखक कौन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका क्षेमेंद्र, बी है सोमदेव, सी है विशाखा दत्त, और डी है धनपाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा, जो कि सोमदेव है, अब गुप्तकालीन प्रथम गणित व खगोलीय कौन था? बराहमिहिर, ब्रह्मपुत्र, भास्कर प्रथम, आर्यभट्ट। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, जो कि इसका आंसर लगभग लोग जानता ही है, तो डी आर्यभट्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? ऋग्वेद, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, जो कि पार्श्वनाथ। अब एक क्रम में हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरह से जैन धर्म तीर्थंकर के नाम और प्रतीक। ऋग्वेद है आपका प्रथम, अजितनाथ है द्वितीय, शंभनाथ है आपका तृतीय। तो इसी तरह आपका करते करते आपका यह चला आता है महावीर के ऊपर, और ये महावीर के बाद 1-2 पीछे आगे पूछता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है, और महावीर है आपका 24वें। ये आपका प्रतीक है आपका सिंह, और पार्श्वनाथ का ये जो प्रतीक है चिन्ह जो है सर्प। तो ये 2 और 3 आपका पहला पूछेगा ऋग्वेद, और फिर लास्ट पूछेगा 24 में, और उसके बाद आपका 23 में। बाकी बाद ये क्वेश्चन लगभग नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा? वह पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ए है आपका राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी है आपका सी है आपका स्वामी विवेकानंद, डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज के बारे में देख लेते हैं। आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। कुछ वर्ष पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लें, ये सारा का सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और लगभग आता ही है। आर्य समाज के बारे में तो लाहौर में स्थित किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। कोई भी अगर पूछे स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। इन्हें
भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लौटो का नारा दिया। इन्हें वेदों को शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दिव्य माना। दयानंद सरस्वती, दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः वापसी के द्वार खोल दिए गए। 1882 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने गौरी छेनी सभा की स्थापना किया। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे वो काम किए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।